और सीधे एक बार फिर रुख करते हैं संसद भवन का, जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह बोल रहे हैं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कम्युनल हो सकता था। अब समय आ गया है कि वंदे मातरम और उसके इतिहास का अनबायास्ड इवैल्यूएशन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आ गया है समय। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के 2 पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है। पहला पद जिसे हटाया गया, उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है, हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमी मां शक्ति, बाहुते तुमी मां शक्ति, हृदय तुमी मां भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम तर्कों के बावजूद कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पॉलिसी हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, अब बताओ, जहां एक और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में, जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठलाकर जवाब दिया, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं
यह एक पुस्तक में, ये पुस्तक में लिखा है, कोई प्रमाण मांगेगा, दाम मांगेगा तो उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं अध्यक्ष महोदय। दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की है और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्से विकास में, आप लोग जानते, देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए। पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है। अध्यक्ष महोदय, आज वो अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले ICS अधिकारी सत्येंद्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था,
आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण अध्यक्ष महोदय ऐसा हुआ। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे अध्यक्ष महोदय? कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार अध्यक्ष महोदय यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर अध्यक्ष महोदय कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद यह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह
मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी, और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा, तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है, और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था, यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे, और आज भी हम वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम का गौरव हमारा गौरव है, हमारा गौरव ही नहीं है, हमारे पूरे भारत देश का यह गौरव है। और अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राजेंद्र बाबू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानायक मौजूद थे, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे। और इसी का प्रभाव हमारे संविधान की मूल प्रति में अंकित चित्रों में दिखता है। त्रिलल लाल बोस जी के मार्गदर्शन में बने ये चित्र भारत की आत्मा को भी अध्यक्ष महोदय प्रतिबिंबित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, वैदिक आश्रम, श्री राम और रावण का युद्ध, गीता उपदेश, भगवान बुद्ध का धर्मचक्र, नटराज, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण, छत्रपति महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको संविधान में सम्मान मिला है। संविधान में अंकित चित्रों में भारत को उसी रूप में दिखाया गया है जैसा हमारा भारत है, सभ्यतागत, आध्यात्मिक और गौरवशाली भारत। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि भारत के संविधान को भी
हमेशा अपने संकीर्ण हितों की बलि चढ़ाया। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए हमेशा संविधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता और मानवता के ऊपर रही है। वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने संविधान को भी खंडित करने का काम किया। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके मूल संविधान के चरित्र को बदल दिया गया, अध्यक्ष महोदय। और यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि कानून के जानकारों ने इस संशोधन को द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी, अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमने संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई भी लड़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी आप इस संविधान के साथ रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। यही नहीं, 42वें संशोधन से भी संविधान को पूरी तरह बदल दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना के साथ ही खिलवाड़ किया गया। ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए, सेकुलर एंड सोशलिज्म, जिन्हें संविधान सभा ने नकार दिया था उस समय। अध्यक्ष महोदय, संविधान और उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ आगे भी जारी रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था, अध्यक्ष महोदय। उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला। जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। तो वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से भी अपनी बात को रखा गया। वंदे मातरम पर चर्चा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। एक कमजोरी है, हाँ उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे
1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का, और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, रेफरेंस वंदे मातरम, we shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा
कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे।